हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 881 रेटेड फॉर डे 3 का सेकंड प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है लॉन्ग लॉन्ग। एंड इसके पहले मैंने इसी कॉन्टेस्ट का जो थर्ड प्रॉब्लम है सम इन बाइनरी ट्री एंड फर्स्ट प्रॉब्लम, इसका वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ मेरे चैनल पे। तो थर्ड प्रॉब्लम का लिंक आपको आई बटन पे ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना। एंड अगर आपको फर्स्ट का देखना है तो आप चैनल पे विजिट कर लेना। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, अगर आपको चैनल का जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है, चैनल पसंद आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना भाई। बहुत लोग नहीं करते हो, क्यों पता नहीं, बट कर सकते हो आप चाहो तो। चलो, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पे क्या बोला गया कि आपके पास एक एरे है जो आपके पास हर क्वेश्चन में होने वाला है। एक एरे ए है n लेंथ का, ठीक है, और आपको करना है इस पे कुछ ऑपरेशन क्या है कि एक रेंज आप सिलेक्ट कर रहे हो L to R मीन्स कंटिन्यूसली फ्रॉम सम इंडेक्स i टू सम इंडेक्स j, जो आपका स्टार्टिंग एंड इंडेक्स लास्ट इंडेक्स होगा, मतलब उस रेंज में होगा बेसिकली, ठीक है। तो एक आपने रेंज सिलेक्ट किया L to R का, और उसमें क्या कर रहे हो, जो भी एरे के एलिमेंट है ना उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -1 से। तो इसका सिंपल फंडा क्या है, हम लोग जो पॉजिटिव एलिमेंट है उसको निगेटिव कर रहे हैं। बट आप इसी पॉइंट पे देखो तो एक ऐसा एलिमेंट भी होता है जो कि ना ही पॉजिटिव होता ना ही निगेटिव होता, 0। तो इसको आप 0 इंटू -1 करो या 0 इंटू +1 करो, या स्टिल जो है आपका 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखने वाली है। चलो, तो ये हो गया। आपका ऑपरेशन क्या है, L to R आपने सिलेक्ट किया और उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब सारे पॉजिटिव निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, 0 का 0 ही रहेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, आप कह रहे हो कि एलेक्स लेट फॉर स्कूल टू हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आपको यूज करना है ताकि मैक्सिमम पॉसिबल सम मिल सके, ठीक है। ये दो शब्द है, मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ नंबर्स इन एरे, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगे। अब सबसे पहले हम लोग जब भी क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन की बात हो, तो हम लोग उसका जस्ट उल्टा एक बार जरूर समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन होता तो क्या करते आप, जो चीज़ आप करते उसी चीज़ को बस ऑप्टिमाइज करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप देखो, अगर हम फर्स्ट टेस्ट केस को पिक करते हैं यहाँ से, -1 7 -4 आई थिंक, यस, -2 5 -8। अगर हम इसकी बात कर रहे होते तो इसमें हम सम, और सम को हम बाद में देखेंगे, हमारा मैक्सिमम, ठीक है, हम मैक्सिमम आपका जो क्या है ऑपरेशन, मैक्सिमम ऑपरेशन जो है वो क्या होता, हम इसकी बात करते हैं। चूंकि हमें सम मैक्सिमम चाहिए, अब मैक्सिमम सब कब मिलेगा, तो पॉजिटिव एलिमेंट से मिलेगा, जाहिर सी बात है। निगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, सम को घटाएगा, तो मुझे पॉजिटिव एलिमेंट चाहिए, और 0 तो अनचेंजेबल है, तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है, वो जैसे हालात में हो वैसे ही ठीक है। बस उस पर आपको ऑपरेशन नहीं करना है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। मैक्सिमम जब 0 आएगा तो वहाँ पे आपको देखना है ऑपरेशन के बारे में। चलो, उसके बाद बातें आगे बाद में करेंगे, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉइंट करना इंपॉर्टेंट है। तो सम मैक्सिमम के लिए पॉजिटिव एलिमेंट चाहिए, और पॉजिटिव एलिमेंट अगर नहीं है तो उसको बनाने के लिए हम ऑपरेशन यूज करेंगे। तो मैक्सिमम ऑपरेशन तो हम इसमें देखो इनफाइनाइट ले जा सकते हैं, पॉजिटिव को निगेटिव बदले, निगेटिव को फिर पॉजिटिव बदले, पॉजिटिव को फिर निगेटिव करेंगे। तो हम इस केस में आपको मैक्सिमम ऑपरेशन की अगर हम सिंपल बात करें तो इनफाइनाइट है, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलो अपना क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका मिनिमम एलिमेंट, सॉरी, मिनिमम ऑपरेशन की बात हो रही है। अब हम लोग ये समझते हैं, तो जब, ठीक है, जब आपको मैक्सिमम सम लेना है, पॉजिटिव एलिमेंट सारे लेने हैं, तो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ऑपरेशन अभी रखते हैं। आपको क्या करना होगा, सारे निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना होगा, -1 -4 -2 और -8, ये सारे निगेटिव एलिमेंट हैं, इसको हमें करना है पॉजिटिव। अब चूंकि ये सारे कंटिन्यूअस ऑर्डर में तो नहीं है एरे में, ठीक है, तो हम एक ऑपरेशन में कर नहीं पाएंगे। तो मिनिमम ऑपरेशन यहाँ पे कैसे इनकाउंटर कर रहा है, अगर हम चाहें तो सबको एक एक बार कर सकते हैं, -1 को अकेले, -4 को अकेले, -2 को अकेले, -8 को अकेले। बट अब देखो तो -4 और -2 एक लाइन में इस तरीके से कंटिन्यूसली है, ठीक, कंटिन्यू ऑर्डर में है, तो इसको आप एक ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो ऑपरेशन जहाँ यूज हो रहा था उसको मैंने काटा और कहा मैंने एक ही ऑपरेशन यूज किया, ये आपका मिनिमम की तरफ ले जा रहा है। ये स्ट्रेटेजी आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है। जहाँ पे स्टार्टिंग एक एलिमेंट आपका निगेटिव मिला, एज सुन एज आपका फर्स्ट निगेटिव एलिमेंट मिल रहा है,
उसके बाद हम बढ़ते जाएंगे जब तक हमारा निगेटिव एलिमेंट मिलता रहेगा, हम एक लूप में इसको यूज करेंगे। इसका रीजन आप समझ रहे हो, जैसे -4 -2 हो सकता है एक और एलिमेंट हम लगा दें यहाँ पे, तो सबको अलग अलग करने के लिए हमें 3 ऑपरेशन, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे उतने ऑपरेशन लगेंगे। बट अगर वो कंटिन्यू ऑर्डर में है तो सिर्फ हम एक ऑपरेशन से इन सब को बदल देंगे, और वही हमारा रीच है, मीन्स गोल है हमारा, उसी को हमें करना है, सबको पॉजिटिव करना है, राइट। तो आपको यही चीज चेक करना है, ठीक है। साथ ही साथ इसका साथ एक ट्विस्ट है, अगर मैं ऐसे कर दूं -1 7 -4 0 0 -2 और आगे जो भी है, तो आप क्या कहोगे, ये -4 मिला, ये 0 मिल गया तो हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, फिर -2 मिला, फिर यहाँ पर, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 ऑपरेशन यूज किया, बट अगर ध्यान से समझो इस चीज़ को, तो -4 0 0 -2 को अगर हम पूरा बदल दें तो ये एक ही ऑपरेशन में हो जाएगा, तो फिर आपके पास ये जो 2 था ये कट के 1 हो गया। तो आप कहोगे आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हो। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि एज सून एज एक निगेटिव एलिमेंट मिले, उसके बाद हम निगेटिव एंड 0 दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम ये सोच के चल रहे हैं कि इस 0 के बाद अगर कोई एक निगेटिव दूसरा एलिमेंट मिलता है तो हम उसको एक ही ऑपरेशन में परफॉर्म करके क्लियर कर लेंगे। अदरवाइज अगर हमने यहीं पे ब्रेक डाउन किया तो हम आगे एक और ऑपरेशन करेंगे या बहुत सारे और ऑपरेशन हो जाएंगे, जिससे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन का जो रीच है, जो एम है, वो नहीं हो पाएगा, हम मिनिमम तक पहुंच नहीं पाएंगे। बट अगर आप देखो एक पॉजिटिव के साथ 0 है या सिर्फ 0 है, तो इसको आपको नहीं रखना -0 0 0 और 4 या 0 0 0 3 इस तरीके से एलिमेंट है, तो आप इस 0 को आपको नहीं पिक करना है। बट एज सुन एज आप एक निगेटिव एलिमेंट, मैं बोल रहा हूँ, जब एक निगेटिव एलिमेंट मिलता है, ठीक है, उसके बाद जो 0 मिल रहा है तो उसको आप पिक करो तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये तब तक चलेगा जब तक आपको या तो निगेटिव या 0 मिल रहा है। एज सुन एज एक पॉजिटिव एलिमेंट मिलता है, वहीं पे हम इसको ब्रेक, उसके पहले हम ब्रेक करेंगे, जैसे 2 के बाद हमको 5 मिला, ये पॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहीं पे हमने ब्रेक किया और माना कि ये एक ऑपरेशन, माना क्या ये एक ऑपरेशन में आपका होने वाला है, तो ये आपका ऑपरेशन प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। तो आपका मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन वाला फंडा क्लियर है। अब समझो सम क्या होगा। सम सिंपल, आपको सारे एलिमेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर सम लेना है, क्योंकि सबको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। 0 है 0 है, -4 है 4 बन जाएगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। तो सम सिंपल, सारे नंबर का सम, और जो आपका ऑपरेशन है वो यहाँ से निकल जाएगा, और यही दोनों चीज़ आपको प्रिंट कर देना। अब हम आपको कोड दिखाते हैं, कोड आपको ध्यान रखना है। मैंने सिंपल सम आपको इनपुट के टाइम पे मैंने सम ले लिया है एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर। मुझे पता है कि जो x निगेटिव है उसको मैं बाद में पॉजिटिव कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने एज इट इज अभी तो वेक्टर में x रखा है निगेटिव के फॉर्म में ही, बट मुझे सम में एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए थी। आंसर रखा, काउंट रखा। आंसर बेसिकली आपको ये बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ ऑपरेशन है, ये बेसिकली ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है। काउंट हम देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब एक निगेटिव मुझे मिला कि नहीं मिला, तो इस तरीके से मैं इसको चेक कर रहा हूँ। आप चाहो तो इस काउंट वेरिएबल को हटाकर आप इसको थोड़ा सा, मतलब आप दूसरे तरीके से चेंज कर सकते हो। तो ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट जो मुझे समझ में आया वो है, सबसे पहले इस 0 को हटा रहा हूँ, ठीक है। इस 0 अगर निगेटिव एलिमेंट के पहले है या पॉजिटिव एलिमेंट के पहले बाद है तो उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको एक ऑपरेशन में लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका मिनिमम ऑपरेशन से आपको बढ़ा देगा हमेशा। और साथ ही साथ जैसे ही लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये काउंट प्लस यहाँ पे मैंने रखा, ये आपको बेसिकली यहाँ पे काम कर रहा था। उसके बाद जैसे ही पॉजिटिव एलिमेंट, ये क्या हुआ, जब निगेटिव या 0 मिला, अब आप बोलोगे तो निगेटिव के बाद वाले 0 ही यहाँ, उसको पहले मैंने ये एक्सक्लूड कर दिया इसको, ठीक है। तो पॉजिटिव एलिमेंट जब मिले तो उस समय मैंने देखा कि क्या हम एक निगेटिव एलिमेंट के साथ रेंज पे आ रहे थे, तो हमने काउंट ग्रेटर देन 0 चेक किया। अगर वो है तो एक ऑपरेशन लग गया होगा, तो एक ऑपरेशन मैंने बढ़ा दिया, अकाउंट को कर दिया 0 और आगे बढ़ गया। लास्ट में भी ये चीज़ें चेक करनी है, हो सकता है आपको सारे निगेटिव एलिमेंट मिले या लास्ट के जो आपको लूप बन रहे उसमें निगेटिव एलिमेंट ही बने, तो उस केस में भी आपको ये काउंट को ध्यान रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको ऑपरेशन एक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास सम है, नंबर ऑफ ऑपरेशन है, और इसको हमें बस इस तरीके से प्रिंट करना था, जो कि मैंने कर दिया।
तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था एंड आई होप कि आपके डाउट क्लियर होंगे, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट बचता तो मैं हमेशा बोलता हूँ जिस भी वीडियो में आपको डाउट बचा उसके कमेंट बॉक्स में डाल दो, नहीं तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाओ, वहाँ पे बताओ। साथ ही साथ आप मुझे रेफरेंस देना कि आप किस वीडियो की बात कर रहे हो या किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो। कोड भेज सकते हो तो वो भेज दो, लिंक भेज सकते हो डिस्कॉर्ड सर्वर पे, आप लिंक शेयर कर सकते हो आसानी से, तो वो सब आप चीज़ें कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करूंगा। BinaryMagic.in साइट जो है बेसिकली एक ब्लॉग साइट है, सिर्फ ब्लॉग ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और भी और ऐड होंगी। अभी मुझे समय धीरे धीरे मिल रहा है तो मैं उस पर कर रहा हूँ काम। तो HTML आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कवर अप हो जाएगा कंटेनर के बारे में, एंड ब्लॉग बेसिकली यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे ऑलरेडी हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक बार एक्सप्लोर करो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, वीडियो एक यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तब सब्सक्राइब कर दो यार। नहीं कर रहे हैं लोग, मैं मतलब कल से देख रहा हूँ बहुत सारे वीडियोस पे व्यूज़ बहुत अच्छे जा रहे हैं, 200 300 400 जा रहे हैं, उसमें नॉन सब्सक्राइब वाले अच्छे खासे जा रहे हैं, 50-60% कवर अप करते हैं। बट फिर भी मतलब सब्सक्रिप्शन एक बढ़ता है हर वीडियो के हिसाब से, 1 या 2 बढ़ रहा है। आई डोंट नो वाई, बट ठीक है। तो या तो आपका अच्छा नहीं लगता तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपकी इस वीडियो में मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब फीडबैक आप दे सकते हो। ठीक है, कोई सजेशन है वो भी डालो यहाँ, नहीं तो डिस्कॉर्ड पे मुझे पर्सनल, जैसे भी आपको लगता है कि चलो चैनल पे ही बेइज्जती करनी है तो मतलब आप वो भी डाल सकते हो। चाहो तो मुझे पर्सनल बता दो, जैसे भी, मैं ओपन हूँ सब चीज़ के लिए। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।